तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब आज हम आप लोगों के टेस्ट आ गए हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के टेस्ट आने वाले हैं। जहाँ तक कि मुझे पता है आप लोगों के चैप्टर आने वाले हैं 1, 5, 15। तो हम उसी के हिसाब से आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट बताने वाले हैं इस फर्स्ट पेज में, और भी बताते जाएंगे हम लोग को क्या क्या लर्न करना है। आपको मार्क्स अच्छे से आएंगे, ठीक है। जहाँ तक आप लोग के फुल भी आ सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे। ओके, तो आप लोग सबसे पहले ये याद रखना, द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले ये आता था मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कितने टाइप्स की मोड होती है न्यूट्रिशन की। तो पहली होती है ऑटोट्रॉफ, दूसरी होती है हेटरोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ आप लोग याद रखना, क्योंकि 2 टाइप्स की न्यूट्रिशन होती है और आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रिशंस के मोड, ठीक है। तो इस फर्स्ट पेज में फर्स्ट थिंग मैंने आपको बता दी, ये याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज में मुझे जहाँ तक कि लग रहा है ये जो है, द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल। तो हमारी जो लीफ होती है उसका ग्रीन जो पिगमेंट होता है, मतलब ये मान लो जो हरी चीज़ें होती हैं वो हमारी क्लोरोफिल कहलाती हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है कहलाती है, ठीक है। तो इसमें बोला जाएगा द ग्रीन पिगमेंट हैव अ ग्रीन पिगमेंट, नहीं, द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये आएगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। और आप लोगों का ये भी आएगा फोटोसिंथेसिस वाला, द प्रोसेस ऑफ प्लांट देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में 2 थिंग्स, ठीक है। ये भी आ सकता है आप लोग का, ये आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, द पोर्स ऑफ सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। ये भी आ सकता है, आप लोग लर्न कर लेना, याद कर लेना जो भी मैंने आपको समझाया। तो इसका ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कुछ आएगा तो नहीं, बट ये तो आ सकता है कि जो आप लोग का स्टोमेटा है इसकी आप लोगों को फिगर बनाने में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग इसका एक कंफ्यूजन है वो डाउट क्लियर कर लो, जानो आप लोगों को इसमें 10, 5 से जितने मार्क्स का होगा सारे के सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आप लोग क्लियर देखना, ये स्टोमेटा यहाँ पे गैप नहीं है, मतलब ये स्टोमेटा क्लोज है, ठीक है। और जहाँ इसमें गैप होता मतलब ये खुला होता तो ये ओपन होगा, ठीक है। अब आप लोगों में ये भी होगा कि आप लोगों को एक क्लोज स्टोमेटा दे दिया जाएगा और एक ओपन स्टोमेटा दे दिया जाएगा। अब इसमें आप लोगों को बताना होगा कि क्लोज कौन सा है। तो क्लोज आपका ये होगा जिसमें गैप नहीं होता, ठीक है। और इसमें आप लोग को ये भी बताना है कि गार्ड सेल कौन से होते हैं। गार्ड सेल कौन से होते हैं, गार्ड सेल ये होते हैं, अभी बना के दिखा रहे हैं, ये होते हैं गार्ड सेल आपके, ये। और ये कौन सा स्टोमेटा है, बंद है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है ये, ठीक है। ये जो होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल मतलब क्या ना, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इसे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, देखो क्लोरोप्लास्ट ऐसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब जैसे यही मान लो, अब ये क्या है, गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये गार्ड सेल्स है, ठीक है। अब ये जो बीच में है ये है हमारी, स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है। ऐसे आप लोगों को मेंशन करना होगा अगर आप वहाँ, अगर आपसे कुछ बोला जाए कि अगर आपको ये मेंशन करना है,
तो आप मेंशन करोगे, ठीक है। और मैंने आपके लिए कुछ टेस्ट कॉपी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे बनाई है अपने कि आप लोगों के लिए एक जो पेपर में आ सकता है, वो मैंने एक टाइप से पेपर बनाया। अगर आप लोगों ने वो लर्न कर लिया, आपके 37 मार्क्स पक्के हैं। और अगर आप लोगों ने अपनी बुक से थोड़ा बहुत पढ़ा है तो जाकर मुझे लगता है फुल आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, शुरुआत से देखते सारे के सारे चैप्टर इसमें ऐड है, ठीक है। इसकी फ़ोटो क्लिक करते पहले मान लो ये एक तरफ से आपके रिवीजन वर्क है, ठीक है। मान लो आप लोग, और इस रिवीजन वर्क को हम लोग करेंगे। क्या है ये? रिवीजन वर्क, ठीक है। आप लोगों को करना नहीं है, ठीक है। गैस यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग पेट तो CO2 लेते हैं, फिर आप लोग बोलोगे खाना के टाइम पे तो सब O2 ही लेते हैं। नहीं 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 नहीं, CO2 ही लेते हैं, ठीक है। और लिटमस किससे अट्रैक्ट होता है? बताओ बताओ, लिटमस से अट्रैक्ट होता है, ये होता है CO2, ठीक है। अब मैग्नीफायर मिरर मतलब जो हम लोग को बड़ा दिखाता है वो है हमारा कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स वो होता है जो छोटा सा होता है और पूरी जगह घेर लेता है, ठीक है। वुड इज ऑब्जेक्ट ऑफ ओपेक, क्योंकि वुड से कोई भी लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या है हमारा ओपेक। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट ऑफ, क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है, ठीक है। नहीं कोई कलर है, नहीं कोई लीफ है, पिगमेंट है वो, ठीक है। अब आप लोगों ने वहाँ पे देखा क्लोरोफिल इज पिगमेंट ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ये, इसको आप पूरा रिवाइज कर लो, अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है नेम द फॉलोइंग, ठीक है। लिखा है एसिड आर, आई डोंट नो एसिड आर, कैसे एसिड टेस्ट में सारे हैं वो, ठीक है। पैरासाइट प्लांट विद, आप लोग ये समझ लो पैरासाइट प्लांट मतलब पैरासाइट का एग्जांपल होता है कसकटा, तो वही है इसका आंसर, ठीक है, कसकटा। पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स टोमेटा, कन्वर्जिंग मिरर इज कॉन्वेक्स, कॉन्केव मिरर, मिरर विच ऑलवेज फॉर्म एरेक्ट एंड सेम साइड, प्लेन इमेज, प्लेन मिरर, सॉरी मिरर वो। तो अब हम लोग देखो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हमारी जो फोटोसिंथेसिस की गैस होती है वो हम लोग को CO2 टेक करती है और रिलीज़ क्या करती है? O2, मतलब ऑक्सीजन रिलीज़ करती है और CO2 टेक करती है, मतलब लेती है, ठीक है। सॉल्ट फॉर्म इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट कौन सा रिएक्शन फॉर्म करता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब है लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट पाथ, जो लाइट होती है वो बिल्कुल सीधे ट्रैवल करती है, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा ये, अब समझने की बात है, समझ लेना क्या होता है लेंस, क्या होता है मिरर। अगर आप लोगों को कुछ ऐसे शेप में ये मिले, ठीक है, ऐसे शेप में मिले, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, लिख देते हो ये है कॉनकेव और वो था कॉन्वेक्स, क्यों नहीं पता। अब हम आपको बताते हैं कैसे ये कॉनकेव है, कैसे ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये हम बताते हैं। इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गुफा ऐसी बन रही है, केव जैसा बन रहा है, कॉनकेव इसलिए कहलाता है। और कॉनकेव इसलिए बन रही है इसमें क्योंकि यहाँ पे गुफा जैसा बन रहा है, और यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुफा नहीं बन रहा। और आप लोग यहाँ पे देख लो, कॉन्वेक्स जो होती है वो ये होता है, ठीक है, इसकी ऐसी इधर उधर ऐसे पॉलिश होता है, ठीक है। तो सामने से ऐसे ऐसे आपके सामने से लाइट आई
तो वो ऐसे 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 करके फैला देता है, ठीक है, समझ में आया। और कॉनकेव वो मतलब क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, मतलब फैला देता है। डाइवर्ज करना का मतलब फैला देना, ठीक है। अब कॉनकेव का मीन्स ही मतलब कन्वर्जिंग का मीन्स ही कॉनकेव जैसा लग रहा है। ये हमारा कॉनकेव मिरर, इसकी कौन सी साइड पे पॉलिश लगी हुई है बताओ, ये साइड पे पॉलिश ये साइड पे पॉलिश लगी हुई है। अब जैसे कि ये समझ लो, ये लाइट जा रही है, ठीक है, ये लाइट जा रही है, और ये देखो ये लाइट आ रही है, कन्वर्ज कर दे रही है, ठीक है। ये इस होल पे इसको इसने सबको कन्वर्ज कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग समझो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये समझ लो हमारा एक मिरर है, ठीक है। अब उसमें आप लोग ऐसे मिरर लेके खड़े हो, लाइट ऐसे जा रही है इधर की। अब ये बताओ लाइट आगे पास हो जाएगी, ये ट्रांसपेरेंट है या फिर ये ओपेक है या फिर ये ट्रांसल्यूसेंट है, ये क्या है बताओ, बताना कमेंट में बताना बिना चेक। ये ओपेक है क्योंकि इस साइड पे इसके पॉलिश लगी होती है, तो इसलिए ये लाइट आती नहीं है, दूसरे डायरेक्शन में चली आती है, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में, समझ में आया। ये इधर चली आती है फिर दूसरे डायरेक्शन में मिल जाती है, क्योंकि ये होता है ओपेक और इससे लाइट कोई लाइट पास नहीं हो सकती क्योंकि वो ओपेक है। इधर समझ में आया। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कॉनकेव लेंस। इसको क्या कहेंगे, कॉनकेव नहीं सॉरी, इसको कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, इसको कहेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस एंड वाटर, देखो whenever acid react with base, salt and water is obtained, this reaction is called neutralization reaction। इसका आप लोगों को एग्जाम्पल भी लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे लिख सकते हैं। एसिड प्लस बेस एरो सॉल्ट प्लस वाटर, ये आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर एरो करके। एग्जाम्पल लिख लो, NaOH प्लस HCl, इसका आएगा NaCl प्लस वाटर सॉरी H2O, इसका आंसर आएगा सॉल्ट प्लस वाटर, ये होगा, ठीक है, समझ में आया। अब आप लोगों को ये बताया जाए, राइट सम यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, तो आप लोग लिख दोगे यूजिंग बाय डॉक्टर एंड डाइंटिस्ट। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी शीट है, आप लोग कर लोगे आराम से, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, इसमें क्या दिया गया, इसमें भी कुछ नहीं है, एक रिएक्शन दी गई है जो कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है। ये पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट, नहीं, द प्रोसेस ऑफ विच प्लांट prepare their own food using CO2 and H2O। ये इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, क्या है, द CO2 and H2O इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, ये है आंसर। और ये रिएक्शन आपको एग्जाम्पल में लिखनी पड़ेगी, नहीं तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे इसके। क्या है, C6CO2 प्लस 6H2O, प्रेजेंस में क्या, सनलाइट क्लोरोफिल। अब इसमें है C6H1206, ठीक है, प्लस 6O2, समझ में आया। बस इतना आप लोगों को लर्न कर लेना है, सब आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टाटा, सी यू।